students. I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcomed in my e-learning class. Today we will study the second part of the second chapter of class 10th English, and the chapter name is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the first part we have already read that Mr. Mandela was ready to take his oath and address the nation. So let's start. Today all of us do by our presence here confer glory and hope to the newborn liberty. It's mean आज all of us हम में से सभी लोग डू बाई आवर प्रेजेंस हियर हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। कन्फर मीन्स बगल में देखिए लिखा हुआ है गिव, देना अर्थ लगाएंगे क्या देने के लिए, ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। जो हमारी न्यू बॉर्न लिबर्टी है, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता है, अभी जो हमको नई स्वतंत्रता मिली है, न्यू बॉर्न है, उसे कुछ देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और क्या देने के लिए है, और वो है होप एंड ग्लोरी, ये देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। इट्स मीन आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर मीन्स मानवीय आपदा, अर्थात एक आदमी दूसरे आदमी से जो कलर भेद अपदंड का डिस्क्रिमिनेशन था, वो एक आदमी दूसरे आदमी से कर रहा था, एक रेस के लोग दूसरे रेस से कर रहे थे, दूसरे कलर से नफरत कर रहा था। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है चूँकि आदमी करता है, इसीलिए इसे ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया गया। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बड़े लंबे समय तक लास्टिंग रहा। लॉस्ट मीन्स चलना, टिकना, रहना, बहुत लंबे समय तक चला। मस्ट बी बोर्न, और एक एक्सपीरियंस को लेकर जो ह्यूमन डिजास्टर का था बड़े लंबे समय तक चला, इस एक्सपीरियंस से मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, हम लोग एक ऐसी सोसाइटी का जन्म करेंगे व्हिच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर संपूर्ण ह्यूमैनिटी यानी मानव समाज को, मानव जाति को प्राउड होगा। वी, हम, हु वेयर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन given the rare privilege to the host to be host to the nations of the world on our soil। आगे कहते हैं वी, हम लोग, who were outlaws, we were outlawed का मतलब बगल में देखिए आपके लिखा हुआ है कि because of its policy of, ये वाला सेक्शन हम लोग देखेंगे। because of its policy ऑफ अपार्थन की पॉलिसी की वजह से मैनी कंट्रीज़ हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द साउथ अफ्रीका, यानी डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे वो साउथ अफ्रीका से ख़त्म कर लिए थे, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं था बड़े लंबे समय से। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमें ये बड़ा ही रेयर प्रिविलेज मिला हुआ है चूँकि हमारे कूटनीतिक संबंध दूसरे देशों से नहीं रह गए थे। टू बी होस्ट, कि हम होस्ट कर सके द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, अपने देश की धरती पर देश के अन्य देशों के लोगों को बुला सकें, उनको होस्ट कर सकें, मेज़बानी कर सकें। ये हमारे लिए बड़े ही आदर सम्मान का विषय है क्योंकि अभी तक तो हमसे कोई संबंध ही नहीं रखता था इस नीति की वजह से। वी थैंक्ड ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ what is after all a common victory for justice, peace, for humanity, human dignity। देखते हैं आगे उन्होंने कहा वी थैंक फॉर ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, और हम अपने सभी इंटरनेशनल गेस्ट्स को थैंक्स करते हैं फॉर हैविंग टू कम टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कि वो सभी लोग हमारे देश के लोगों के साथ जिनसे कोई संबंध नहीं रखते थे, उनके साथ बैठ करके अब ये हमारे इस इनॉग्रेशन में हमारे साथ में आए, बैठे हैं, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ वॉट इज़ आफ्टर ऑल, जो कि सभी लोगों का क्या है, एक कॉमन विक्ट्री फॉर द जस्टिस, और ये हम सभी लोगों का एक कॉमन विक्ट्री में जो हमारे देश के लोगों के साथ आग पर सम्मिलित हुए हैं
उनका धन्यवाद करते हैं। और किस चीज़ की विक्ट्री में? फॉर जस्टिस, जो न्याय की विजय हुई है, ये कॉमन विक्ट्री हम सभी का। फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इन सभी चीज़ों के लिए जो हमारी कॉमन विक्ट्री है उसमें सम्मिलित हुए, उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लास्ट, और हम सभी लोग अंत में अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। इमेंसिपेशन का मतलब देखिए बगल में लिखा हुआ है, इमेंसिपेशन का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, यानी किसी चीज़ से हमको आज़ादी मिल जाना। तो वी हैव एट लास्ट, और अंत में हम सभी लोगों ने अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिनेशन, हमने अपना राजनीतिक क्या नाम है फ्रीडम प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्फ, और हम प्लेज करते हैं। प्लेज करने का मतलब होता है कि प्लेस करने का मतलब होता है, सॉरी थोड़ा आगे हो गया, प्लेस करने का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, दृढ़ निश्चय करना। तो वी हैव एट लास्ट अचीव द पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। और वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। और हम ये प्लेस करते हैं, ये शपथ लेते हैं, ये प्रण करते हैं, अर्थात ये डिसाइड कर लेते हैं टू लिबरेट आवर पीपल, कि हम अपने लोगों के लिए लिबरेट कर देंगे। अर्थात लिबरेट करने का मतलब उदार हो जाएंगे, किस चीज़ के प्रति होंगे? ऑल ऑफ आवर पीपल, हमने उन सभी लोगों के प्रति फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ द पॉवर्टी, जो कॉन्टिन्यूइंग रूप से बॉन्डेज माने बंधन में थे, अब पॉवर्टी के, डिप्रिवेशन का मतलब लिखा हुआ है बगल में देखिए, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, अर्थात किसी के पास अधिकार ना होना, जिसे हम लोग कहते हैं अधिकारों से वंचित होते हैं, उनके बंधन से मुक्त करेंगे। जेंडर के एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो दूसरे भी डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव हैं, उन सभी से अपने लोगों को मुक्त कर देंगे, उदार हो जाएंगे इस बंधन के प्रति, अर्थात ये बंधन ख़त्म कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, इट्स मीन, और आगे वो कहते हैं नेवर नेवर एंड नेवर, अब आगे कभी भी नहीं, अगेन पुनः दोबारा ऐसा होगा, शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल बी एक्सपीरियंस, ये जो खूबसूरत हमारी साउथ अफ्रीका की भूमि है, ये फिर एक्सपीरियंस कर पाएगी द ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न को, ऑफ वन बाय अनदर, यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का जो उत्पीड़न होता है, इसे अब दोबारा नहीं कर पाएगी, अर्थात अपार्थन की नीति अब यहाँ पर नहीं होगी। और कहते हैं द सन दैट नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स, और जो सन है हमारा सूरज है, दैट नेवर सेट ऑन, जो कभी भी डूबेगा नहीं, ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स, और ये जो मानवीय उपलब्धि हम लोगों की मिली है, इसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, और यहाँ पर किसका शासन होगा? फ्रीडम, आज़ादी का शासन होगा, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगा, किसी भी कलर का हो, रेस का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ, और अफ्रीका के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। आगे देखते हैं, अ फ्यू मोमेंट लेटर, और कुछ ही समय के बाद में, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई, इन द एव एज अ स्पेक्टिकुलर एरी, स्पेक्टिकुलर एरी का मतलब देखिए लिखा हुआ एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, यानी दर्शनीय प्रदर्शन, अच्छी चीज़ देखने के लिए, अब द साउथ अफ्रीकन जेट्स, और नज़र उठाकर अर्थात ऊपर देखा हमने, और क्या देखा कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स माने प्लेन हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एंड ट्रूप्स यानी जो सैनिक हैं, कैरीज द रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, वो ऊपर से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से बड़े ही सुंदर सुंदर परफेक्ट फॉर्मेशन यानी रचनाएं बना के ऊपर से हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर ये सब जा रहे हैं, और उनके जो सैनिक हैं, जो यूनियन बिल्डिंग है वो गोल सी होती है, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन राजपथ पर होता है, वैसा ही कुछ ऊपर से प्लेन उड़ते हुए जाते हैं, तरह तरह के फॉर्मेशन बनाते हुए, ये लोग उठा के नज़र देखते हैं। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजीशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह न केवल मिलिट्री की ताकत का ही प्रदर्शन नहीं था, उनके फोर्स का ही प्रदर्शन नहीं था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री, बल्कि यह मिलिट्री के
डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रति उनके मिलिट्री की जो लॉयल्टी है उसका प्रदर्शन था, उसका डेमॉन्स्ट्रेशन था। डेमॉन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन, मिलिट्रीज माने मिलिट्री का, लॉयल्टी मीन्स निष्ठा, टू द डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के प्रति, यानी जो इस नई डेमोक्रेसी के प्रति सेना का, मिलिट्री का लॉयल्टी था उसका प्रदर्शन था, ना कि यह उनके ताकत का या पावर का। टू अ न्यू गवर्नमेंट, ऐसी डेमोक्रेसी जो भी न्यू गवर्नमेंट के रूप में जन्म ली है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और ऐसी गवर्नमेंट है जो भी फ्रीली और फेयरली यानी निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के चुनी गई है, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी को शो कर रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, अभी कुछ मोमेंट पहले ही यानी कुछ समय पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीकन के जो हाईएस्ट जनरल हैं यानी सबसे बड़े अधिकारी हैं सेना के, डिफेंस के एंड पुलिस और पुलिस के, देयर चेस्ट बिडॉक्ड मैंने सुसज्जित होना, उनका सीना सजा हुआ था, विद द रिबन एंड मेडल्स, जिनका सीना ढेर सारे रिबन और मेडल से सजा हुआ था, फ्रॉम द डेज गॉन बाई सैल्यूटेड मी, अभी कुछ दिन पहले तक सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी की भी मुझे अपनी लॉयल्टी के लिए भी उन्होंने शपथ लिया कि मैं आपके प्रति लॉयल हूँ। आई वॉज नॉट, और साथ में कहते हैं आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मैं इस फैक्ट से, तथ्य से अनमाइंडफुल होने का मतलब देखिए बगल में दिया हुआ, कॉन्शियस ऑफ अवेयर एट, यानी कि मैं इससे परिचित हूँ, यानी ये मुझे अभी भूला नहीं है, याद है। क्या याद है? नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, के भी बहुत ज़्यादा ईयर्स नहीं हुए हैं, दे वुड हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि उन्होंने मुझे आज सैल्यूट किया है, बल्कि ये अभी तक मुझे क्या करते थे, अरेस्ट कर लिया करते थे। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे, जो ब्लैक थे, रेड थे, ग्रीन थे, येलो था, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के थे, उन्हें क्या होता है, एक हेलीकॉप्टर है जो तरह तरह के देश के जो झंडे के कलर हैं उनके हिसाब से वो कलर छोड़ता हुआ जाता है। हाँ, यानी तरह तरह के कलर छोड़ता हुआ जाता है, जिससे झंडे का फॉर्मेशन आसमान में होता है। ऐसा ही कुछ जेट धुआं छोड़ते हैं, स्मोक छोड़ते हैं। और आगे देखते हैं, द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, और उस दिन हम लोगों ने अपने 2 नेशनल एंथम गाए। पहले ब्लैक एंड वाइट्स के अलग अलग थे, तो दोनों गाए गए। एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंग्स नकोशी सिकेलेल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंग्स द डाई स्टेम, यानी जो वाइट्स लोग थे उन्होंने नकोशी सिकेलेल अफ्रीका और ब्लैक लोगों ने डाई स्टेम अपने अलग अलग नेशनल एंथम अर्थात राष्ट्रगान किया। जैसे हम लोगों का जनगणमन है वैसे ही वो करते हैं। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो उसका था ओल्ड रिपब्लिक का, यानी ब्लैक लोग जो किया करते थे उन्होंने अपना किया और वाइट लोगों ने अपना किया। ऑल दो, यद्यपि, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज, हालांकि उन लोगों को अभी ये नहीं पता था कि उसके बोल क्या हैं। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, और जल्दी ही वो लोग इसे दिल से महसूस कर लेंगे, यानी उन्हें पता चल जाएगा कि किसका क्या मतलब है। भी एक दूसरे का ठीक से याद नहीं था, अभी उनके डिस्पाइज करते थे, यानी एक हीन भावना से दूसरे के राष्ट्रगान को देखते थे। लेकिन अब दोनों साथ में गा रहे थे, हालांकि समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी साथ दे रहे थे, और आने वाले समय में समझ जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और उस इनॉग्रेशन के दिन, आई वॉज ओवर हिल्म, बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया, आत्मविभोर हो गया, विद द सेंस ऑफ द हिस्ट्री, उस ऐतिहासिक घटना पे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी का जो पहला डिकेड अर्थात पहला दशक था, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, और उसी के कुछ वर्ष पश्चात ही एंग्लो बोर
वॉर हुआ था, बोर एक जगह का नाम है। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, जो मेरे जन्म के काफ़ी पहले है, द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैचेज अप देयर डिफरेंसेस। जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन लोग थे उन्होंने अपने आप को पैचअप कर लिया था, डिफरेंस इकट्ठा कर लिया था। एंड इरेक्टेड द सिस्टम ऑफ द रेसिकल डोमिनेशंस अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। यानी जो साउथ अफ्रीका के रियल लोग थे वो लोग कलर्ड पर्सन ही थे, काले लोग ही थे, लेकिन इस एंग्लो बोरवार के बाद में इन जो वाइट स्किन के लोग थे उन्होंने अपने आप को पैचअप कर लिया और अपने आप को इरेक्ट करके एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया, एक ऐसा सिस्टम बनाया रेसिकल डोमिनेशन का, जिस पे उन्हें ज़्यादा उच्चाधिकार और प्रिविलेजेस मिले और गरीब लोग जो ब्लैक थे वो गरीब रह गए और उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। हालांकि वो खुद वहीं के रहने वाले थे, फिर भी वो निम्न हो गए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑन देयर हार्सेस्ट। और जो उन्होंने स्ट्रक्चर किया था, स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, बनाया था, बड़ा ही हार्डेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। यानी ये दुनिया कभी भी ऐसे इनह्यूमन यानी अमानवीय सोसाइटी को कभी देखा नहीं था जैसा कि इन लोगों ने बना लिया था। नाउ इन द लास्ट डिके ऑफ द 20वीं सेंचुरी, और 20वीं सेंचुरी के लास्ट डिके में यानी 1990 के बाद, एंड माई ओन 18th डिके, 8th डिके एज अ मैन, और जब मैं 8th डिके में हूँ, अपनी उम्र के डिकेड में हूँ, अर्थात 8वें दशक में हूँ अपनी उम्र के, द सिस्टम हैज़ बीन टर्न ओवर। ये पूरा सिस्टम ही टर्न ओवर हो गया फॉर एवर, हमेशा के लिए। टर्न ओवर पलट जाना, ये स्थिति पलट गई है। एंड रिप्लेस बाई वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल। और क्या हो गया, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं उन सभी को रिकॉग्नाइज कर दिया गया, राइट और फ्रीडम फॉर ऑल द पीपल रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। बिना उनके कलर बिना उसकी कलर, रेस आदि को देखे ही सभी लोगों के लिए ये व्यवस्था कर दिया गया। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट अगली बार कवर करेंगे। थैंक यू।